ताजमहल का ये राज सबसे छुपाया गया। क्या ताजमहल में आज भी है जिन्न का खौफ? क्या आज भी करते हैं पीर बंधु ताजमहल की रक्षा? आखिर कौन सा राज दफन है ताजमहल के तहखानों में? और क्यों कहा जाता है ताजमहल को तेजो महालय? हम देंगे आपको इन सभी सवालों के जवाब अपनी आज की इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सन 1631 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी 13वीं पत्नी मुमताज के लिए बनाई गई भारत की सबसे बेहतरीन मोहब्बत की मिसाल ताजमहल को बस यूं ही नहीं दुनिया के अजूबों में गिना जाता है। ये ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही हैरतअंगेज भी है। ये जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है। इस एक ताजमहल ने अपने अंदर न जाने कितने ही राज दफन करके रखे हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं जान पाया, और जो लोग जानते थे वो जिंदा नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके लिए हम उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा होना मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ताजमहल को शाहजहां ने उस वक्त बनवाया था जब उनकी बेगम मुमताज ने उनके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मौत को गले लगा लिया था। बता दें कि ताजमहल अभी से नहीं बल्कि सालों से शोधकर्ताओं के आकर्षण का कारण बना रहा है। आए दिन यहाँ किसी न किसी चीज को जानने और समझने के लिए रिसर्च होते ही रहते हैं। अगर ताजमहल के पहले चौंका देने वाले रहस्य का खुलासा करूं तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शोधकर्ताओं के मुताबिक ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा तहखाने यानी कमरे अस्तित्व में हैं, जिन्हें आज की तारीख में बंद रखा जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि धरती के बाहर ताजमहल जितना ऊंचाई पर है, जमीन के अंदर वो उतनी ही गहराई से बनाया गया है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि पहले के समय में महलों के अंदर गुप्त तहखाने और गुप्त रास्ते बनाए जाते थे ताकि किसी भी परिस्थिति में राजा यहाँ से आना जाना कर पाए। और ऐसा ही एक रास्ता ताजमहल के अंदर भी है, जिसे बाकी के ही तहखानों की तरह शाहजहां के रहते ही बंद करवा दिया गया था। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ताजमहल हर पहर के साथ अपना रंग भी बदलता है। आप ताजमहल की बेमिसाल करिश्माई खूबसूरती का पता इसी बात से लगा सकते हैं कि सुबह के समय ताजमहल का रंग गुलाबी हो जाता है, तो वहीं शाम के समय ताजमहल दुधिया सफेद दिखता है। और अगर बात करें चांदनी रात की, तो चांदनी रात में इसका रंग बदलकर सुनहरा दिखने लगता है, जो इस महल की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। और ये खूबसूरती किसी और वजह से नहीं बल्कि ताजमहल की बनावट में इस्तेमाल किए गए इन बेशकीमती संगमरमर का कमाल है, जो धूप की रोशनी के साथ हर पहर अपना रंग बदलते हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों ताजमहल को बनाना आसान नहीं था। दरअसल कहा जाता है कि जब इस बेमिसाल इमारत को बनाने के लिए इसकी नींव रखी जा रही थी, तो भूत प्रेत, पिशाच और जिन्न इसकी नींव नहीं रखने दे रहे थे, और जो भी कारीगर वहां काम करने आता था उसे डराकर भगा दिया करते थे। इस बात से परेशान होकर इमामों को बुलवाया गया और जिन्न को वहां से भगाने के लिए उन्होंने शाहजहां को अरब में बुखारा शहर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। बता दें कि बादशाह के एक बार बुलाने पर पीर अपने साथ भाई सैयद जलाल बुखारी शाह, सैयद अमजद बुखारी शाह और सैयद लाल बुखारी शाह और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा पहुंचे। शाहजहां ने उनकी बखूबी इज्जत की और सभी पीर बाबाओं को लेने खुद गए। चारों पीर बंधुओं ने आगरा में ताजमहल की नींव परिसर पर पहुंचकर कुरान और कुलमों का पाठ करवाया, जिसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवाया गया। कहते हैं कि उन चारों पीरों की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनवाई गई है, और जब तक ये मजारें हैं तब तक ताजमहल का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल साल 1934 में दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति ने तहखाने में उभरे छेद के जरिए उसके अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि वो तहखाना हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा हुआ है, और उसमें बिल्कुल वैसे ही रोशनदान बने हैं जो हिंदू मंदिरों में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस बात पर तो कई शोधकर्ता भी यकीन करते हैं कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता है, और मुगलों ने इसे बदलकर ताजमहल का रूप दे दिया। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने भी अपनी किताब में इस बात का वर्णन किया है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है और इसके कई सबूत मौजूद हैं, जिसमें से सबसे पहला ये मुख्य गुंबद के ऊपर में रखा गया कलश। दरअसल ऐसा कलश हिंदू मंदिरों में स्थापित किया जाता है। साथ ही बता दें कि 1800 ईस्वी की शुरुआत तक ये कलश सोने का था, लेकिन बाद में इसे कांसे का बना दिया गया।
इस कलश पर चंद्रमा बनाया गया है और इसे ऐसे बनाया गया है कि ये चंद्रमा और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। आइए अब बात करते हैं ताजमहल के ऊंचाई की। दोस्तों, माना तो ये जाता है कि कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी 5 फुट ज्यादा है और हर रोज लगभग 12,000 लोग ताजमहल देखने आते हैं। ये बात हैरान कर देने वाली इसलिए है क्योंकि भारत के किसी भी और टूरिस्ट प्लेस पर इतने सैलानी एक दिन में नहीं आते। क्या आप जानते हैं कि शाहजहां का एक सपना अधूरा रह गया था और उनकी मौत के साथ ही उस सपने का भी अस्तित्व चला गया। दोस्तों, शाहजहां ने जिस तरह से अपनी बेगम मुमताज के लिए सफेद ताजमहल बनवाया था, वो उसी तरह से अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्हें उनके ही बेटे द्वारा कैद कर लिया गया, जिसके बाद कैद में ही उनकी मौत हो गई। आपने अक्सर सबको ये कहते हुए सुना होगा कि जिन मजदूरों ने ताजमहल का निर्माण किया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि ताजमहल के बाद भी ऐसी बहुत सी इमारतें बनवाई गई जिनमें इन्हीं मजदूरों ने अपना योगदान दिया। उस समय ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी की जिम्मेदारी में बनवाया गया था। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं, समुद्रगुप्त ने बनवाया था। कहते हैं कि ये महल पहले एक शिव मंदिर था और महल से टपकता हुआ पानी सही मायने में भगवान शिव के शिवलिंग पर टपकता था। इसके पीछे एक कहानी यह भी सुनाई जाती है कि जब शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाने की घोषणा की थी, तब मजदूरों ने नाराज होकर महल की छत में एक छेद खुला छोड़ दिया, जहां से आज तक लगातार पानी टपकता है। और अगर पानी की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि ताजमहल में कुल 7 फव्वारे हैं जो एक साथ ही काम करते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फव्वारे किसी पाइप से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इनके नीचे एक तांबे का टैंक बनाया गया है जो एक साथ ही भरता है और दबाव बनने पर एक साथ ही काम भी करता है। हाल ही में ताजमहल से जुड़ी एक नई खबर भी सामने आई है कि ताजमहल के उन बंद तहखानों में बेशकीमती खजाना भी हो सकता था। हाल ही में ताजमहल से जुड़ी एक नई खबर भी सामने आई है कि ताजमहल के उन बंद तहखानों में बेशकीमती खजाना भी हो सकता है, क्योंकि जब मेटल डिटेक्टर की मदद से वहां शोध किया जा रहा था, तब वहां कुछ प्रतिक्रियाएं देखी गई थी। लेकिन पुरातत्व खोजकर्ताओं का ये भी मानना है कि महल के नीचे कुछ ऐसे दस्तावेज भी पाए जा सकते हैं जो पूरे भारत का इतिहास बदलने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाले ताजमहल से जुड़ी कहानियां और सभी जरूरी जानकारियां जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई हैं, ताकि आपको भी इन रहस्यों के बारे में बता सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी वीडियो देखें और तय कर सकें कि वो ताजमहल के बारे में कहे जाने वाले किस तथ्य पर यकीन करते हैं। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।